नमस्कार, सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं बीए प्रोग्राम एसओएलडीयू के सेमेस्टर 2 सीबीसीएस के एजुकेशन डिसिप्लिन के सेकंड असाइनमेंट का वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले हम एक वीडियो ऑलरेडी ला चुके हैं सेमेस्टर सेकंड के लिए हिंदी में असाइनमेंट सपोर्ट के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के समावेशी बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। यानी शिक्षा को समावेशी कैसे बनाया जा सकता है, इसको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। इसका लार्जर जो आंसर है वो आपकी किताब से ही मिल जाएगा। कुछ कुछ बीच में मैंने पॉइंट्स ऐड किए हैं या शॉर्ट किया है। जो भी बहुत सारा अगर मटेरियल लिखा हुआ है तो उसको हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में भी डाला है। समावेशन को एक अधिकार के रूप में समझा जा सकता है और इसका उद्देश्य लोगों को सम्मिलित करने से है। ये सभी तरह की बाधा या भेदभाव से परे समावेशन की प्रक्रिया है और समावेशन में सभी को सम्मिलित तथा समर्थित महसूस करवाया जाता है। यूनेस्को के अनुसार, क्योंकि यूनेस्को जो है वो समावेशन को इंग्लिश में कहा जाता है इंक्लूजन, यानी इंक्लूड करना। यूनेस्को के अनुसार समावेशन को विस्तृत रूप से सुधार के रूप में भी समझा जा सकता है, जिससे व्यक्तियों के मध्य जो भिन्नता है या विविधता है उसको समर्थन दिया जाता है। तो विविधता को और भिन्नता को नेगेटिवली नहीं देखा जाता बल्कि पॉजिटिवली देखा जाता है और उसके अनुसार सब लोग कैसे सम्मिलित किए जा सकते हैं, इसकी प्रक्रिया को ही समावेशन की प्रक्रिया कहते हैं। ये सारा आपकी किताब में दिया है, आप वहां से ये लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में समावेशन सभी लोगों का आधारभूत अधिकार है। एक योग्य सदस्य के रूप में समुदाय में उसका आदर और प्रोत्साहन होना चाहिए, जिससे कि सबको समान अवसरों की प्राप्ति हो। कोई व्यक्ति किसी एक कास्ट से संबंधित है, किसी को किसी तरह की हाथ में पैर में समस्या है, तो इसके चलते जो है उसको अवसर की जो स्वतंत्रता है, समानता है, वो बाधित नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली समावेशन का क्रक्स है। समावेशन को अंग्रेजी भाषा में इंक्लूजन कहा जाता है। ये आप सब लिख लेंगे, जिसका अर्थ होता है सम्मिलित करने का कार्य। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये विविधता से भी जुड़ा हुआ है। कुछ पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि ये कहाँ से लैटिन शब्द से निकला है, इसका अर्थ सम्मिलित करने से संबंधित होता है। समावेशन की अवधारणा के 3 मुख्य आधार हैं। 3 ये चीजें एग्जैक्टली हम उसमें देखते हैं। सॉरी, कि समावेशन एक प्रक्रिया तथा परिणाम है। प्रक्रिया के रूप में ये लगातार चलता रहता है और परिणाम के तौर पे, यानी परिणाम हम इसको एक इस प्रक्रिया का जो प्रोडक्ट है वो समावेशन है। समावेशन की तरफ हम सभी अग्रसर होने की कोशिश करते हैं। समावेशन में सभी की उपस्थिति, सभी की सहभागिता और सभी की उपलब्धि से संबंध रखा जाता है। यानी सारे लोग इंक्लूड हो, सब लोग पार्टिसिपेट करें और सब लोगों को उपलब्धि हो, यानी अचीवमेंट भी हो। ऐसा नहीं है कि वो अचीवमेंट के बजाय जब सहभागिता की जा रही है तो कुछ ही लोग उसे अचीव कर पाए और ज्यादातर लोग जो है किसी तरीके की चीजें अचीव ही न कर पाए। उदाहरण के लिए क्लासरूम के प्रोसेस को अगर हम देखें कि क्लास में सारे बच्चे आने चाहिए, तो स्कूल में सभी बच्चे आने चाहिए, स्कूल में सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए। और फिर जब स्कूल में सीखने की बात आती है कि हम इंडिविजुअली क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, तो सीखना भी सभी के लिए होना चाहिए। समावेशन सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने का प्रयास भी करता है। तो जो भी सांस्कृतिक, आर्थिक, योग्यता आधारित जो बहुत सारे जो विविधता है, उन विविधताओं के चलते समाज में जो बाधाएं लोगों को सामने आती हैं, उनको खत्म करने का जो काम है वो भी समावेशन करता है। तो ये पॉइंट्स आप हाईलाइट कर देंगे और उनके जो पॉइंट्स हैं उनको आप डिस्कस करेंगे। शिक्षा में समावेशन का अर्थ होगा, अब वो हम समाज में समावेशन की बात कर रहे थे, अब यहाँ शिक्षा से तात्पर्य होगा कि बच्चों को उनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई स्थिति के साथ शिक्षा के अंतर्गत समायोजित करना। तो बच्चों में जो इतनी सारे जो डिफरेंसेस हैं,
इन डिफरेंसेस को पहले रिकग्नाइज करना और रिकग्नाइज करने के बाद उनको क्लासरूम के अंदर एडजस्ट करना और उनके अनुसार शिक्षा की जो गतिविधि है उसका नियोजन करना और उसका जो प्रोसेस है वो सारा उसमें ध्यान रखें कि बच्चों के अंदर ये इतनी सारी जो डिफरेंसेस हैं और इनको नेगेटिवली ना देखना। यही है शिक्षा में समावेशन का तात्पर्य। यहाँ आगे जो अलग अलग लाइंस दी हुई हैं इनमें इन्हीं चीज़ों के बारे में कहा गया है कि सब बच्चों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करना समावेशी शिक्षा कहलाता है। सारे बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है जो अलग अलग वर्ग से हो सकते हैं। कुछ बच्चे कमजोर वर्ग से हो सकते हैं, कमजोर आर्थिक वर्ग से हो सकते हैं, कुछ बच्चे पिछड़े रूप से शारीरिक रूप से विकलांग हो सकते हैं, कुछ बच्चे सामाजिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं जैसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के जो बच्चे हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं। इन सब को मुख्य धारा से जोड़ने का जो काम है, यानी जो जर्नल एजुकेशन है, नॉर्मली सब लोग जिस धारा में है, मुख्य धारा उसी को कहा जाता है, उसमें सब अपना पार्टिसिपेशन ला सकें और उसके साथ साथ उसका जो फायदा है वो उठा पाएं, वो सब कुछ कहलाता है शिक्षा के अंतर्गत भी समावेशन। जैसे टी बूथ ने कहा है, समावेशी शिक्षा एक प्रक्रिया है जो अधिगमकर्ता की आवश्यकता के अनुसार अधिगम में प्रत्येक की सहभागिता को बढ़ावा देती है, जिससे विविधता के प्रति अनुक्रिया तथा संबोधन किया जा सके। यानी जो लर्नर है उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखा जाएगा, उसकी प्रतिभागिता को, सहभागिता को बढ़ावा दिया जाता है और उसके अनुसार वो जो अलग अलग स्टिमुलस उसे दिए जाते हैं और उसके अनुसार उसकी जो भी चीज़ें हैं उनको हम कहीं ना कहीं संबोधित करते हैं। समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों की अगर बात करें कि शिक्षा में कौन से जो पॉइंट्स हैं जो उसे समावेशी बनाने की तरफ ले जाते हैं और क्यों आवश्यक है, या उसकी फिलॉसफी क्या है। समावेशन की जो फिलॉसफी है वो है समानता के आधार पर शिक्षा सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है, सबको मिलनी चाहिए। तो सिर्फ किसी तरह का कोई बच्चा मान लीजिए उसको किसी तरह का फिजिकल प्रॉब्लम है तो इससे उसका ये जो जन्मसिद्ध अधिकार है ये तो हम नहीं छीन सकते ना। तो अवसरों की समानता सबके पास होनी चाहिए। किसी भी विद्यार्थी को उसकी जाति, रंग, लिंग, भाषा इत्यादि के आधार पर शिक्षा से दूर नहीं किया जा सकता। सीखने का लाभ सभी को मिलना चाहिए। शिक्षा से संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति विद्यालय को करनी चाहिए। विद्यालय को सभी विद्यार्थियों की राय को गंभीरतापूर्वक सुनना चाहिए। भिन्नता को समस्या के रूप में ना देख के बल्कि उसको सकारात्मक विविधता के तौर पे यानी एक रिसोर्स के तौर पे देखा जाना चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि बच्चे अलग अलग समाजों से आ रहे हैं तो अलग अलग समाजों से वो बहुत तरह की चीज़ें भी क्लासरूम में लेकर आ रहे हैं। भाषा ही अगर समस्या है क्लास के अंदर की भाषा, कई भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो इसको सिर्फ समस्या के तौर पे देखा जाए तो ये हो सकता है कि टीचर ये कहे कि वो पढ़ा नहीं पा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है एक भाषा के साथ साथ हम दूसरी कोई और भाषा भी सीख सकते हैं और क्लासरूम के अंदर उस भाषा को एक रिसोर्स की तरह एक मल्टी लिंग्विस्टिक क्लास को डेवलप कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे इंक्लूड करते हैं उस बच्चे को कि वो भी फील करे कि वो इस क्लास का हिस्सा है। और शिक्षक जो है भिन्न योग्यता रखने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए उचित अभिप्रेरणा मोटिवेट करने के लिए काम करे और अलग अलग तरीके से जो उसके मेथड्स हों वो भी डिफरेंट होने चाहिए ताकि सभी की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके। फिर आगे थोड़ा सा हम लिखेंगे कि समावेशी शिक्षा जो है वो एक अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा है। ऐसा नहीं है कि बहुत हिस्टोरिकली जो है ये बहुत समय से चली आ रही हो। पारंपरिक रूप से दो तरह से शिक्षा दी जाती थी, एक सामान्य शिक्षा और दूसरी विशिष्ट शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, जो आप टर्म सुनते भी होंगे कि एक तो जनरल एजुकेशन थी, एक विशिष्ट एजुकेशन थी। और विशिष्ट एजुकेशन में क्या था कि जो विकलांग बच्चे हैं उनको उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते थे और उनको अलग रखा जाता था। तो यहाँ पे भी एक समस्या ये थी कि बच्चों को दो तरह के विद्यालयों में भेजना, कोई एक सामान्य तरह के नॉर्मल स्कूल और दूसरे जो है स्पेशल स्कूल, जिसको धीरे धीरे बाद में चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि सभी बच्चों को एक ही तरह की एजुकेशन दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जब तक बहुत बड़ी अगर बच्चे की जो आवश्यकता है प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम अगर वो प्रॉब्लम इतनी नहीं है कि वो जनरल एजुकेशन के अंतर्गत देखी जा सके तो ही उसे बहुत एक सेपरेट स्कूल की ज़रूरत है, अदरवाइज सेपरेट स्कूल की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद आता है सलामांका विश्व सम्मेलन, जो कि 1994 में हुआ। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है शिक्षा के हिस्ट्री को अगर हम देखें तो। तब ये बात की गई कि समावेशी शिक्षा क्या है और उस शिक्षा के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो समावेशन है उसके जो सामाजिक जो चीज़ें हैं उसको भी जोड़ा गया। तो इसमें जैसे प्रतिभाशाली बाल मजदूर के रूप में काम करने वाले बच्चे, दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चे, सांस्कृतिक और भाषाई भिन्नता रखने वाले जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं, इनको भी वंचित समूह और में रखा गया और इनकी शिक्षा को भी मेन मुख्य धारा की जो शिक्षा है उसके साथ जोड़े जाने की बात की गई। आगे आपकी बुक में काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, हम उसको बहुत ही क्रिस्प वे में बता रहे हैं। आप एक ये बॉक्स बना सकते हैं जिसके अंतर्गत समग्र शिक्षा संबंधी पहल या कार्यक्रमों की चर्चा कर सकते हैं, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कोठारी कमीशन, विकलांगों हेतु समग्र शिक्षा 1980 आती है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन आता है, डीपीईपी में भी ध्यान दिया गया, शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम 2009 जो अभी राइट टू एजुकेशन एक्ट बना है अब इसको बिल्कुल हमने क्रिस्प वे में लिख दिया कि इन सब के अंतर्गत शिक्षा के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करना, शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान देना और समग्र शिक्षा पर बल दिया गया। तो ये सारी योजनाएं वो थी जो योजनाएं ये बात करती हैं, पहले वो स्पेशल एजुकेशन के बारे में बात करती थी और फिर धीरे धीरे स्पेशल एजुकेशन से इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें सारे बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। मुख्यतः समग्र शिक्षा से संबंधित कुछ अधिनियम भी बने हैं, एक्ट बने हैं, कानून बने हैं, जो ये 3 एक्ट हैं, भारतीय पुनर्वास, विकलांग व्यक्ति अधिनियम और मानसिक मंदता और बहुविकलांगता अधिनियम 1999। इसके संदर्भ में हम नीचे लिख सकते हैं कि इन अधिनियमों के तहत विकलांग बच्चों के लिए किताब, यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति, परीक्षा में उचित बदलाव लाना, स्कूलों की इमारतों को बच्चों के लिए अनुकूल बनाना। आप देखते हो कि स्कूल के अंदर जो है कई बार कि ऐसा बच्चा जिसके पैर में प्रॉब्लम है, अगर वो कैसे आएगा स्कूल के अंदर, तो स्कूल के अंदर लिफ्ट बनाई जा रही है, या स्कूल के अंदर अगर बच्चा साइकिल से आता है अपनी व्हील चेयर वाला अगर बच्चा है, तो वो कैसे स्कूल को एक्सेस करेगा, वो स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाएगा अगर स्कूल में उसके घुसने के लिए ही जगह नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ें जो है उसके लिए स्कूल को अनुकूल बनाया जाएगा। अध्यापक प्रशिक्षण, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, माता पिता का प्रशिक्षण करना, इन बच्चों के लिए आरक्षण की सुविधा रखना, छात्रवृत्ति की सुविधा रखना, इस प्रकार विकलांग व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ाने, उन्हें समर्थ बनाने और उनको आत्मनिर्भर बनाने पे ध्यान दिया गया। तो ये एक्ट इस बारे में ध्यान देते हैं कि ये बच्चे जो हैं अगर ये स्कूलों तक पहुंचेंगे तो ये फिर समर्थ बनेंगे, और जब ये समर्थ बनेंगे तो फिर ये आगे जाके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। फिर आपकी पुस्तक में ही दिया गया है, ये तो ऊपर हमने बात की जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं सिर्फ उनकी, और सोशल साइंस में अगर जो बच्चे पिछड़े वर्गों से आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये आपकी किताब में दिया गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा कि किस तरह कोठारी कमीशन ने कुछ बात की, प्रोग्राम ऑफ एक्शन में बात की गई कि इन बच्चों की जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए भी भारत सरकार ने समय समय पर इन बच्चों को वर्दी देने से लेकर छात्रवृत्ति देने, इनके लिए स्कूल खोलने, इनको स्कूलों तक लाने इत्यादि के जो अभियान है वो चलाए, और साथ साथ में इनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए, इनको इंक्लूड करने के लिए क्लास स्कूलों में या शिक्षा में, उसके लिए ये लगातार काम कर रहे हैं। अब अगर हम देखें कि सामाजिक समावेशन हेतु शैक्षिक क्रियाकलाप क्या है, आपके क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है कि क्या क्या शिक्षा को ऐसे क्या क्या बदलाव हैं जो शिक्षा में किए जाने चाहिए जिससे शिक्षा समावेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकती है। तो किसी भी कक्षा को समावेशी बनाने में एक अध्यापक की अहम भूमिका होती है। एक अध्यापक के लिए अति आवश्यक है कि वो अपनी कक्षा में सभी छात्रों को पूर्ण भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करे। ये क्वेश्चंस ये मतलब बहुत अच्छे से लिखा गया आपकी किताब में, तो आप इनको यूं का यूं ही उतार सकते हैं। शिक्षा का खुद का नजरिया जो है समावेशी शिक्षा वाला होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। सभी जो छात्र छात्राएं हैं उनको छोटे समूहों में बांटकर सारे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए टीचर को। साथ ही साथ
टीचर को सारे बच्चों को क्लासरूम में पार्टिसिपेट करने का जो मौका है वो देना चाहिए। उसके साथ टीचर जो है थिंक पेयर और शेयर का जो समावेशन की जो एक नीति है कि भाई सोचा जाए, पेयर में सोचा जाए और चीज़ें जो है शेयर की जाएँ या विचार जो हैं वो शेयर किए जाएँ। तो इससे क्या होगा कि ऐसा नहीं कि टीचर ही समावेशन कर रहा है, बल्कि जो क्लास के जो बच्चे हैं, वो भी उनके साथ पढ़ने वाले जो दूसरे बच्चे हैं, उनके साथ उनका जो व्यवहार है कोऑपरेटिव होगा और ज़्यादा, और वो एक-दूसरे के बारे में अच्छे से समझ पाएँगे, जान पाएँगे और एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट उस क्लास के अंदर का अ, होगा। मूल्यांकन की विधियाँ भी डिफरेंट होंगी, पढ़ाते समय जो उदाहरण लिए जाएँगे वो भी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़े हों, सेंसिटिव हों। अ, प्रोजेक्ट इस तरह के दिए जाएँ जिनमें ध्यान रखा जाए कि फ्लेक्सिबिलिटी हो। साथ ही साथ विद्यालय की ये ज़िम्मेदारी है कि वो शिक्षक को वो सारे अनुभव प्रदान करने का मौका दे, जहाँ वो अपनी क्लास में समावेशी शिक्षा को लागू कर पाएँ। इसके साथ-साथ हम लिख सकते हैं कि विद्यालय में जो पाठ्य सहगामी प्रक्रियाएँ होती हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ऊपर तो सारी चीज़ें हमने वो बोली जो करिकुलर हैं, जो क्लासरूम में होती हैं। क्लासरूम के बाहर भी स्कूल में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रार्थना, खेलकूद या कोई प्रतियोगिता, तो उसमें सभी बच्चों की भागीदारी के मौके होने चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि सारे बच्चे उसमें भागीदारी ले सकें। विद्यालय की इमारत भी जो है वो बाधा रहित होनी चाहिए। इस प्रकार निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि समावेशन एक अधिकार है और उसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों को सम्मान, आदर भाव और बिना पक्षपात के सबके साथ सम्मिलित किए जाने से है। इसमें शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा बच्चों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई स्थितियों के साथ शिक्षा में समायोजित करना अपेक्षित है। तो बच्चों में ये बहुत सारे अंतर हो सकते हैं, लेकिन उनको सबको समायोजित करना, एडजस्ट करना शिक्षा का काम है, अगर वो समावेशी है तो। किसी भी कक्षा को समावेशी बनाने में अध्यापक की अहम भूमिका होती है और विद्यालय की यह पूरी जिम्मेदारी होती है कि वे छात्र-छात्राओं को उनकी पूर्ण भागीदारी हेतु वातावरण व सुविधाएं उपलब्ध कराएं। साथ ही बच्चों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।